द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कहते हैं कि तेजाब जिस बर्तन में रखा जाता है उसको भी नुकसान पहुंचाता है। कुछ ऐसा ही हाल यूएन के साथ हुआ है और जिस तरीके की भाषा इजराइल की तरफ से की गई है, इस्तेमाल की गई है, उसे देखकर तो शायद यही वाक्य फिट बैठता है। दरअसल इजराइल ने यूनाइटेड नेशन को आतंकी कह दिया है। आप समझिए इस बात को, संयुक्त राष्ट्र को आतंकी कहा है। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल शायद आज तक किसी ने नहीं किया होगा। RT उर्दू ने बाकायदे पोस्ट किया है, पोस्ट में लिखा भी है। अब देखिए कैसे संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के स्थायी प्रतिनिधि जो हैं, जिनका नाम गिलाद एर्दान है, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, कार्यकर्ताओं और संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों पर हमला बोला है। और ऐसा हमला बोला है जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप भी शायद चौंक जाएंगे और फिर इसके पीछे जो चीजें हो रही हैं उसके पीछे का आप अंदाजा लगाएंगे कि आखिरकार ये क्यों बात इजराइल की तरफ से की गई है। दरअसल इजराइल के अंदर बौखलाहट तो है ही है, कहीं ना कहीं वो बौखलाहट निकलनी तो है ही है। तो वो निकल रही है संयुक्त राष्ट्र पर। जरा आप देखिए किस तरह की चीजें लिखी हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन में इजराइल के स्थायी प्रतिनिधि गिलाद एर्दान ने संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, कार्यकर्ताओं और संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों पर हमला बोला। पहली चीज क्या कही, ये जरा आप समझिए। लिखा कि गाजा में कई UNRWA कार्यकर्ता स्वयं हमास के सदस्य हैं। ये कहा जा रहा है कि जो यूएन के जो सदस्य हैं UNRWA के, वो हमास के सदस्य हैं। ये अपने आप में बड़ा आरोप लगा रहा है। अब आप इजराइल की मानसिकता देखिए। आप इजराइल किस तरीके से सीधे तौर पर कह रहा है कि यूएन के लोग ही आतंकवादी हैं। आप समझ जिस तरीके की भाषा इजराइल पहले इस्तेमाल करता रहा हमास के लिए, और यूएन को भी हमास से जोड़कर दिखा रहा है। फिर लिखा रहा है, समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा उपलब्ध कराए गए तथ्यों के मिथक को उजागर किया जाए। आप समझिए कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा उपलब्ध कराए गए तथ्यों, जो तथ्य उजागर किए गए हैं उनके मिथक को उजागर किया जाए। ये बात जो है इजराइल के द्वारा कही जा रही है। अब इससे आप देख सकते हैं और कहा गया कि आप अपनी आंख से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इजराइल किस बुराई से बचाव कर रहा है। राजदूत ने UNSC की निंदा की है। आप समझिए, UNSC की निंदा की और बताया कि आप समझेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, तब ये समझ में आएगा कि बुराई से इजराइल बचाव कर रहा है। जबकि इजराइल क्या कर रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। इजराइल अभी भी क्या कर रहा है और पिछले 8 से 9 महीने में किस तरीके के उसने कांड किए, ये पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देख रही है। और शायद इसी का नतीजा रहा कि हमास को 7 अक्टूबर को हमला करना पड़ा इजराइल पर। इसके पीछे उसकी कई सालों की, कह सकते हैं कई सालों पुराना घटनाक्रम है ये, क्योंकि ये सालों की बात तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी कही कि ये बहुत पुरानी बातें जिस वजह से ये चीजें आज देखने को मिली हैं। UNSC की बैठक में एर्दान ने कहा, पवित्र यहूदी शब्द का दिन शांति और आराम का दिन है। पवित्र यहूदी शब्द का दिन शांति और आराम का दिन है। वो दिन है जिस दिन परमेश्वर ने दुनिया की रचना के बाद विश्राम किया। फिर भी कोई भी यहूदी 7 अक्टूबर के शब्द के दिन को कभी नहीं भूलेगा। यह हमेशा के लिए यहूदी लोगों के सामूहिक आघात के रूप में बदल गया है। यानी वो उस त्योहार की बात कर रहे हैं, उस त्योहार की याद दिला रहे हैं जिस त्योहार के दिन हमास ने अटैक किया था। ये दरअसल बताने के लिए अटैक किया था। अब इसको ये धार्मिक प्रवृत्ति से जोड़कर दिखाने की कोशिश कर रहा है इजराइल। दरअसल आप भी जानते हैं कि इजराइल ने पिछले कितने सालों से फिलिस्तीनी लोगों पर हमला किया है, फिलिस्तीनियों की जगहों पर कब्जा किया है, फिलिस्तीनियों के धर्म के खिलाफ टिप्पणियां की हैं, उनके कुरान की जो पुस्तक है उसके खिलाफ टिप्पणियां की। कितनी ज्यादा घातक मानसिकता दिखाई गई है इजराइल के द्वारा। और फिर इजराइल अब इस तरीके की बातें कर रहा है कि जो है हमास के द्वारा उस दिन का दिन चुना गया अटैक करने के लिए जिस दिन ईश्वर का दिन होता है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के स्थायी प्रतिनिधि गिलाद एर्दान ने 7 अक्टूबर को हुए हमास आतंकी हमलों और निहत्थे नागरिकों की हत्या की निंदा करने में विफल रहने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आलोचना की है। अब अगर आप गुनाह कर रहे हैं, अगर आप ज्यादती किसी के साथ कर रहे हैं और उस ज्यादती का परिणाम बगावत के रूप में, विद्रोह के रूप में आपके समक्ष आकर पेश हो रहा है, आपके किए कर्मों की सजा आपको मिल रही, तो इसमें यूएन को आप दोषी ठहराएंगे, इसमें किसी और को दोषी ठहरा देंगे कि आपकी वजह से सब कुछ हुआ है। अगर आपने
फिलिस्तीनियों पर अत्याचार ना किए होते, अगर आपने उनकी जमीनों पर कब्जा ना किया होता, तो शायद ये दिन तो ना देखने पड़ते। 7 अक्टूबर के हमलों और गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ चल रहे जमीनी हमले के बीच पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक को संबोधित करते हुए इजरायली राजदूत ने 1938 के क्रिस्ट लनाज हेलोकॉस्ट का जिक्र किया है, जिसमें जर्मनी और ऑस्ट्रिया के यहूदी समुदायों पर यहूदी विरोधी हिंसा की गई थी। यूएनएससी की बैठक में एर्दान ने कहा कि पवित्र यहूदी शब्द का दिन शांति और आराम का दिन है। यह वो दिन है जिस दिन परमेश्वर ने दुनिया की रचना के बाद विश्राम किया था। फिर भी कोई भी यहूदी 7 अक्टूबर के शब्द के दिन को कभी नहीं भूलेगा। यह हमेशा के लिए यहूदी लोगों के सामूहिक आघात के दिन के रूप में बदल गया है। ठीक 85 साल पहले आज ही के दिन यहूदी लोगों ने एक और दर्दनाक अत्याचार झेला था। 9 से 10 नवंबर 1938 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया के यहूदी समुदायों का क्रिस्टालनाज नाजियों के नवंबर नरसंहार का सामना करना पड़ा था, जो नाजियों के हत्यारे यहूदी घृणा का पहला अति हिंसक प्रदर्शन था। उसने आगे कहा कि लगभग 100 यहूदियों की हत्या कर दी गई। हजारों यहूदी घरों, अस्पतालों, स्कूलों, पूजा घरों और व्यवसायों को तोड़ दिया गया। खेतों में आग लगा दी गई। इजराइल ने 5 सप्ताह पहले इस तरीके के एक और नरसंहार का सामना किया था। 34 दिन बीत गए, लेकिन इस परिषद ने अब भी हमास की ओर से की गई इजराइल के नागरिकों के जघन्य योजनाबद्ध नरसंहार की निंदा नहीं की है। अगर यह परिषद अपने मौजूदा स्वरूप में 1938 में अस्तित्व में होती, तो मुझे संदेह की प्रतिक्रिया बहुत अलग होती। इजरायली राजदूत ने यूएनएससी से आग्रह किया कि वो उन्हें 7 अक्टूबर को हमास द्वारा नागरिकों की हत्या के फुटेज की स्क्रीनिंग साझा करने के लिए आमंत्रित करें। उन्होंने कहा कि फुटेज को आतंकवादियों ने खुद कैद किया था। ये बात कही जा रही है इजराइल के द्वारा। एक बार जब आप अपनी आंखों से इस बर्बरता को देखेंगे, तो उस बुराई को समझ जाएंगे जिसके खिलाफ इजराइल अपना बचाव कर रहे हैं। मतलब ये इजराइल जो है, इजराइल के राजदूत ये कह रहे हैं कि जो हमास ने किया वो बर्बरता है, और उसके द्वारा जो किया जा रहा है वो क्या है। इस पर जरा आप सवाल खड़ा करिए कि आखिरकार जो इजराइल कर रहा है, इतने दिनों से गाजा पट्टी में हवाई हमले कर रहा है, जमीनी हमला कर रहा है, स्कूलों को निशाना बना रहा है, अस्पतालों को निशाना बना रहा है, मासूम बच्चों को मार रहा है, वो क्या है। आगे कहता है कि हमास ने पिछले 16 वर्षों के गाजा के एक एक इंच को आतंक के जाल में बदल दिया है। हमास को कहा जा रहा है, जबकि गाजा की स्थिति क्या की है इजराइल ने, ये तस्वीरों के माध्यम से कई बार हम आपको बता चुके हैं। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार एर्दान ने हमास के सह संस्थापक के बेटे मोसब हासन यूसुफ को यूएनएससी की बैठक में आमंत्रित किया था। फॉक्स न्यूज ने बताया कि यूसुफ शुक्रवार शाम को हुई बैठक में इजरायली राजदूत के पीछे बैठे भी थे। एर्दान ने कहा कि इजराइल ने सभी नागरिकों से अस्थायी रूप से उत्तरी गाजा खाली करने और दक्षिण की ओर से जाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि हमास नागरिकों को सक्रिय युद्ध क्षेत्र छोड़ने से रोकने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल में चल रहे जमीनी अभियानों में नागरिक हताहतों को कम से कम रखने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये बातें इजराइल के द्वारा कही गई। अगर इजराइल वाकई भी ये सब कुछ कम करना चाहता है, तो हवाई हमले क्यों नहीं बंद कर रहा है? क्यों वो जमीनी अटैक ही नहीं कर रहा? और जमीनी अटैक करने की जरूरत क्या पान पड़ी है? हमास की बातों को मान लिया, हमास गलत नहीं कर रहा है, लेकिन ये दरअसल दिखाने की कोशिश है हठधर्मिता कारण लोगों, मासूम लोगों की जान ले रहा है और अब यूएन पर सवाल खड़े कर रहा है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।